अमूमन शिकायतें मिलती है कि राजस्व कर्मचारी अपने हलका में नहीं बैठते। आपने देखा होगा पिछले दिनों वैशाली में लालगंज में मोदी नगर में विधानसभा में रेड हुआ है, पकड़े गए हैं। उसमें हम लोगों ने एक सर्वेक्षण कराया है पूरे बिहार में 1,24,000 सभी पंचायत मिला के उसमें पोर्टल है। उसमें हम लोगों ने उन त्रुटियों को भी कहा है कि उस त्रुटियों को भी सही करिए, या किन्हीं को अगर मिला हुआ है फिर से डल गया, या किन्हीं को ज़मीन है या कोई पैसे वाले हैं, तो उसको हम लोगों ने 1,24,000 पूरे राज्य में ऐसे सर्वेक्षण के दौरान ऐसे आया, उसको भी जांच किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी समस्तीपुर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर से बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पे बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप अपना स्व घोषणा जो है वो कर सकते हैं। स्व घोषणा प्रपत्र जो जमा करना है ताकि जमीन सर्वे का काम जो है वो आगे चल सके। और साथ ही उन्होंने समन्वय के द्वारा जो बैठक की थी और उसके बैठक में क्या कुछ आदेश दिया गया था, उन तमाम चीज़ों के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले वो सुने। उसमें जो है एक विषय और मैंने निर्देशित विभाग से पत्र सभी समाहर्ता को आया है। अमूमन शिकायतें मिलती है कि राजस्व कर्मचारी अपने हलका में नहीं बैठते, तो उसमें हम लोगों ने पत्र दिया है। उसका रोस्टर बनेगा, अगर एक कर्मचारी सब जगह है एक हलका में तब तो वो अपने हलके में बैठेंगे। अगर एक हलका से ज़्यादा उनके पास है तो रोस्टर बना के सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आम जनता को पता होना चाहिए। अगर एक हलका से बेसी वो 4 दिन, क्योंकि राजस्व कर्मचारी का पिछले दिनों में 32 का बहाली किया और जो बाकी है उसकी भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो जहाँ कमी है वहाँ अगर एक हलका से ज़्यादा हैं तो वहाँ भी जो है आम जनता को पता रहे कि हमारे हलके में राजस्व कर्मचारी कब बैठने वाले हैं। ये भी हम लोगों ने कई जगह देखने को मिलता है कर्मचारी की जगह उनका प्राइवेट मुंशी जैसे वो कार्यालय को संभालते हैं। ऐसी शिकायतें मिलती हैं, हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों वैशाली में लालगंज में मोदी नगर में विधानसभा में रेड हुआ है, पकड़े गए हैं। अररिया में रानीगंज के सीओ सस्पेंड हुए, और भी कई कल भी आप देखे हैं कि रेड पड़ा है। इसलिए जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पर जो हमारा विभाग काम कर रहा है, कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है उसमें हम लोग काम में खाता खेसरा अंकित नहीं रहता है, सिर्फ रकबा रहता है, जो कि अक्सर पुराने में देखा जाता है कि सिर्फ रकबा रहता है। वैसे परिवार तो उसको भी मैंने कहा रद्द कर दिया जाता है। जो है अगर नियमानुसार अगर वो सही रद्द किया गया, शिकायत मिलेगी तो मैंने पहले ही कहा कि तुरंत हम लोग कारण पीछा करें। ऐसी शिकायतें आ भी रही, तो इसी कारण मैंने कहा ना 152 लोगों को, अधिकारियों को, तो हमारे विभाग के अधिकारी पिछले 1 साल में उन पर कार्रवाई की, आगे भी कारण पीछा की जा रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, अगर खाता किस तरह, इसीलिए परिमार्जन प्लस क्यों है? परिमार्जन प्लस की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो है आम लोगों की जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां में सुधार हो, इसलिए परिमार्जन प्लस है। और मैंने विभाग को यह भी निर्देशन किया है, विशेषकर अति पिछड़े समाज मुसलमानों के हित में है, मुस्लिम महिलाओं के हित में वक्फ बिल है, ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। मंत्री जी, कोलकाता में जो चल रहा है कोलकाता में जो चल रहा है, जो विरोध चल रहा है कोलकाता में, उसको लेकर क्या कहिएगा? इन लोगों का मामला है वोट बैंक के राजनीति के तहत, वोट बैंक के राजनीति के तहत ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग, विशेषकर अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये लोग बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के तहत मुसलमानों का कैसे वोट मिल जाए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े हितैषी आज उन्होंने
महिलाओं के लिए क्या, मुसलमान महिलाओं के लिए कितना सारा काम किया किया गया। उसमें हम लोगों ने एक सर्वेक्षण कराया है। पूरे बिहार में 1,24,000 सभी पंचायत मिला के उसमें पोर्टल है जो भूमिहीन का सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें 1,24,000 भूमिहीन का जो है उसमें सर्वेक्षण करके डाला गया, पदाधिकारी जो कर रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हैं, तो उसमें हम लोगों ने उन त्रुटियों को भी कहा है कि उस त्रुटियों को भी सही करिए, या किन्हीं को अगर मिला हुआ है फिर से डल गया, या किन्हीं को ज़मीन है या कोई पैसे वाले हैं, तो उसको हम लोगों ने 1,24,000 पूरे राज्य में ऐसे सर्वेक्षण के दौरान ऐसे है, उसको भी जांच किया जा रहा है। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी को सुना है, किस तरीके से उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर बातें कही है। साथ ही उनका कहना है कि जो भी मामले आते हैं उनका 75 दिनों के अंदर निष्पादन होना चाहिए, और साथ ही जो भी राजस्व कर्मी अपने कार्यालय में नहीं पाए जाते उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्व घोषणा जो 31 मार्च तक अंतिम तिथि बताई गई थी, लेकिन अंतिम तिथि नहीं है, अभी भी पोर्टल खुला हुआ है। जिन लोगों ने स्व घोषणा प्रपत्र नहीं जमा किया है वो जल्द से जल्द कर ले, और स्व घोषणा के लिए ज्यादा कागजातों की जरूरत भी नहीं है, ऐसा खुद राजस्व विभाग के मंत्री ने कहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।